में 100 प्रश्नों को कवर करेंगे। करंट अफेयर्स के टॉप 100 प्रश्न कवर करेंगे 2023 में, जो आपके लेटेस्ट प्रश्न आपके बन सकते हैं, एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, उन्हीं प्रश्नों की वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है। चलिए कमेंट करिए सभी लोग। यहाँ पर पूछा गया है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड होने वाला विश्व का पहला अभियान कौन सा है? दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड होने वाला विश्व का पहला अभियान कौन सा है? ये आपका है चंद्रयान 3 अभियान, जो कि भारत के द्वारा किया गया। आंसर जाएगा पहले नंबर का आपका ए नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला कहां पर रखी है? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला कहां रखी है? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ओडिशा में रखी है। आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए पूछा गया, थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? चलिए कमेंट करते रहिए सभी लोग, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए अभी आपके हाल ही में प्रधानमंत्री अगस्त में आपके बने हैं, उनका नाम क्या है? 22 अगस्त 2023 को ये आपके बने हैं और उनका नाम है, याद रखिएगा, थाविसिन, है ना, थोड़ा अजीब नाम है, श्रेथा थाविसिन। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका सी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर का आपको कमेंट करना है। तो ये आपका मनाया जाता है 3 मई को, हर साल आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस आपका मनाया जाता है। अगला प्रश्न बताइए, 2023 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 180 देशों में से कौन सा देश फिसल कर 161वें स्थान पर आ गया है? ना, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा देश 180 देशों में से फिसल कर 161वें स्थान पर आ गया है। तो उस देश का नाम है भारत। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर है? देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया देश नाम, पूछा गया देश का नाम, कौन सा देश आपका शीर्ष पर है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर यहाँ पे बताया जा रहा है, बिल्कुल सही जवाब है नार्वे। नार्वे बिल्कुल सही है। नार्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो है। यहाँ पर आपका शीर्ष नंबर पे आपका है, बिल्कुल सही आंसर आपका है। देश का पहला केबल आधारित रेल पुल किस राज्य में बनकर तैयार हुआ है? देश का पहला केबल आधारित रेल पुल जो है ये आपका बनकर तैयार हुआ है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा का विजयी थ्रो क्या था? यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है, डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा का जो विजयी थ्रो था आपका, याद रखिएगा 88.67 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, हाल ही में कौन सा राज्य बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है? 9 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, हाल ही में कौन सा राज्य बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन जाएगा ए नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को भारत का फलों का कटोरा कहा जाता है? किस केंद्र शासित या राज्य प्रदेश को भारत का, है ना, फलों का कटोरा कहा जाता है? तो यहाँ पर आपको आंसर देना क्या होगा? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश को कहते हैं फलों को कटोरा, फलों का कटोरा। अगला प्रश्न बताइए, हाल ही में किसकी आत्मकथा माई लाइफ एज आ कामरेड जारी की गई है? यहाँ पर देखिए कमेंट करना है 11 नंबर का। तो ये जो आत्मकथा आपकी जारी की गई है माई लाइफ एज आ कामरेड, ये की गई है आपकी के शैलजा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए पूछा गया, भारत के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? पहले हाइड्रोजन ईंधन के जो उद्योग की स्थापना है वो की जाएगी आपकी झारखंड राज्य में, है ना। भारत में इस समय 28 आपके राज्य हैं और 8 आपके क्या है केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये भी आपको याद रखना है, 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान किया है? इच्छा मृत्यु को देखिए कानूनी मान्यता प्रदान किस देश ने दिया है? हाल ही में किया है यूरोपीय देश ने, उस देश का नाम है आपका पुर्तगाल। आंसर यहाँ पर क्या होगा? विकल्प नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, किस राज्य में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया गया है? किस राज्य में शुरू किया गया है? उस राज्य का आपको नाम बताना है। तो यहाँ पर आंसर बताया जा रहा है उत्तराखंड, बिल्कुल सही है। पुष्कर सिंह धामी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और वहीं पे आपका स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक नाम से कार्यक्रम आपका शुरू किया गया। अगला प्रश्न बताइए, कौन सा राज्य, यहाँ पर बताना है, राज्य के सभी पुलिस जिलों में ड्रोन निगरानी प्रणाली स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? देश का पहला राज्य बन गया है, यहाँ पर आपको बताना है पुलिस जिलों में ड्रोन निगरानी प्रणाली स्थापित करने वाला, यानी वहाँ ड्रोन से निगरानी की जाएगी पुलिस जितने भी जिले हैं वहाँ पे। तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा केरल राज्य। वैसे भी साक्षरता के मामले में भी केरल का स्थान प्रथम रहता है और ड्रोन निगरानी में भी आपका प्रथम स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 2023 में स्पष्ट बहुमत हासिल किया है और कर्नाटक में आपको ये बताना है विधानसभा की कुल कितने सीटें हैं?
तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कर्नाटक में विधानसभा की सीटें इस समय वर्तमान में कितनी है, तो याद रखिएगा 224 है। सबसे ज्यादा आपकी उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें हैं, और यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 224। आपका विकल्प आपका सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है आपका। यूपीएससी का देखिए आपको बताना, नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। देखिए यूपीएससी के जो नए अध्यक्ष आपके बने हैं उनका नाम है मनोज सोनी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए पूछा गया ट्विटर के मुख्य कार्यकारी यानी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पर देखिए ट्विटर के सीईओ के बारे में पूछा जा रहा है, तो ट्विटर के सीईओ कौन है, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा लिंडा याकारिनो। आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, कौन सा राज्य 48 भौगोलिक है ना संकेत जीआई टैग के साथ देश में दूसरा स्थान रखता है। तो देखिए 48 अगर हम बात करते हैं, देखिए सबसे ज्यादा तमिलनाडु के पास है, कितने जीआई टैग है, 55 है, ठीक है ना। 55 सबसे ज्यादा किसके पास है, आपके तमिलनाडु के पास है। दूसरे नंबर पे आपके हैं 48। 48 किसके पास है, यूपी के पास है। और कर्नाटक के पास कितने, 46 है, कर्नाटक के पास 46 है। तो पहले नंबर पे आपका तमिलनाडु हो गया फर्स्ट नंबर में, सेकेंड में उत्तर प्रदेश हो गया, और थर्ड नंबर में आपका कर्नाटक हो गया। ये क्रम आप याद रखिएगा, इससे भी प्रश्न आपके बन जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है। 20 नंबर में आपको जवाब देना है। तो अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय जो दिवस है आपका मनाया जाता है हर साल, आपका 18 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका ए नंबर सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पे बताना है, हाल ही में किस भारतीय फिल्म को यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पर आपको कमेंट करना आंसर क्या होगा। तो ये आपकी फिल्म का नाम है भगवान भरोसे। आंसर आपका सी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री आपको बताना, किरण रिजिजू को कौन सा विभाग सौंपा गया है। देखिए पहले तो आपके कानून न्याय मंत्रालय थे, अब इनका नाम, अब इनकी जगह अब बदल गए हैं। अब इन्हें कौन सा मंत्रालय सौंपा गया, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। अब कौन सा है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इनके पास अब दे दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 27 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कामी रीता शेरपा किस देश से संबंधित है। यहाँ पर देखिए आपको बताना, 27 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कामी रीता शेरपा किस देश से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नेपाल। विकल्प नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व एड्स टीका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। अब देखिए प्रश्न बहुत बार जब एग्जाम में आता है तो लोग क्या करते हैं, बहुत बहुत लोग 1 दिसंबर मार देते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, विश्व एड्स दिवस अगर हम कहें, विश्व एड्स दिवस कहें तो आपका 1 दिसंबर है, लेकिन जब विश्व एड्स टीका लगा देते हैं ना, टीका दिवस का मनाया जाता है, तो ये आपका 18 मई को मनाया जाता है। इसका आंसर क्या होगा, 18 मई होगा। तो इस चीज़ों को समझ लीजिए, गलती नहीं करना है जल्दबाजी में। 18 मई आपका आंसर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, द गोल्डन ईयर्स नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है। यहाँ पर देखिए 25 नंबर बताना है। द गोल्डन ईयर्स नामक नई पुस्तक के जो लेखक है उनका नाम है रस्किन बांड। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में किस शहर को पहली रैंक मिली है। चलिए 26 नंबर में आपको बताना है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में किस शहर को पहली रैंक मिली है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा चंडीगढ़। आंसर क्या होगा, चंडीगढ़ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए चंडीगढ़ आप पंजाब की राजधानी कहते हैं, हरियाणा की राजधानी कहते हैं, और खुद में भी एक केंद्र शासित प्रदेश में आता है। तो चंडीगढ़ यहाँ पे आपका क्या है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में पहली रैंक आपको दी गई है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सा देश भारत की यूपीआई भुगतान प्रणाली में शामिल होने के लिए तैयार है। यूपीआई भुगतान प्रणाली में शामिल होने के लिए तैयार है, कौन सा देश है। तो उस देश का नाम है साथियों आपका जापान। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपका सी नंबर वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2023 में कौन सा देश कारों का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। कौन सा देश कारों का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है, आपको यहाँ पर कमेंट करना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर 28 नंबर का जवाब अगर आपका आ रहा है चाइना, तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया कृत्रिम पैरों से माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाला पहला व्यक्ति कौन बना है। देखिए कृत्रिम पैर यानी आर्टिफिशियल पैर कह सकते हैं, पैर नहीं थे तो आर्टिफिशियल पैर जो बनते हैं आपके, उनके माध्यम से माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं। उनका नाम याद रखिएगा, हरि बुद्ध मगर। आंसर क्या होगा, हरि बुद्ध मगर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। बुकर पुरस्कार जीतने वाले जॉर्जी गोस्पोडिनो किस देश से संबंधित हैं। ये देखिए आपके जो बुकर पुरस्कार जीते हैं जॉर्जी गोस्पोडिनो, ये पूछा गया किस देश से संबंधित है, किस देश संबंधन का है। तो आंसर आपका हो जाएगा बुल्गारिया। बुल्गारिया देश के हैं आपके, आंसर जाएगा बी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसे आप शॉर्टकट में नाटो के नाम से जानते हैं, नाटो कहते हैं, और नाटो में पहले 30 देश थे, अब आपके वर्तमान में 31 देश हो गए हैं, यानी 31वां जो सदस्य आपका बना है वो आपका बना है कौन सा देश है, फिनलैंड। आंसर क्या होगा, डी नंबर आपका सही होगा। फिनलैंड देश की राजधानी क्या है, हेलसिंकी है, ये भी आपको याद रखना है, हेलसिंकी है। हजारों झीलों का देश भी हेलसिंकी फिनलैंड को ही कहते हैं। आंसर आपका डी नंबर आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, 187 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ के सबसे अमीर लोगों की सूची में कौन शीर्ष
हैं तो उनका नाम है एलन मस्क। ऑप्शन डी आपका सही है। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने किस राज्य को $100 मिलियन के ऋण को मंजूरी दिया है? 33 नंबर में देखिए आपको कमेंट करना, राइट आंसर क्या होगा? विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने किस राज्य को $100 मिलियन के ऋण को मंजूरी दिया है? तो आंसर आपका जाएगा यहाँ पर उड़ीसा। खबरों में यहाँ पर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जो है किस शहर में स्थित है? तो देखिए रानी कमलापति जो रेलवे स्टेशन आपका है ये आपका कहाँ पर है? इस समय ये भोपाल में है। भोपाल जानते ही सभी लोग, मध्य प्रदेश की राजधानी आपकी भोपाल है। अगला प्रश्न बताइए, किस टाइगर रिजर्व ने प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के रूप में 50 साल पूरे किए हैं? किस टाइगर रिजर्व ने किए हैं? तो उसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बांदीपुर टाइगर रिजर्व। आंसर क्या होगा? विकल्प आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया नेक्स्ट प्रश्न आपके 37 नंबर आपसे पूछा गया, 29 मार्च 2023 को WHO के द्वारा किन 2 देशों को मलेरिया घोषित किया गया? मलेरिया मुक्त यानी मलेरिया से मुक्ति मतलब दे दिया गया है। कौन से 2 देशों को घोषित किया गया है? 37 नंबर में आपको कमेंट करना है। तो वो 37 देश आपके हैं, मतलब 37 प्रश्न में आपके जो 2 देश हैं अजरबैजान है और कौन सा है? ताजिकिस्तान। 2 देश हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, पूरे भारत में महावीर जयंती किस तिथि को मनाई जाती है? तो महावीर जयंती की अगर हम बात करेंगे तो ये हर साल आपकी मनाई जाती है, 4 अप्रैल को मनाई जाती है। अगला प्रश्न बताइए, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने बस होली पेंटिंग को जीआई टैग दिया है? बस होली पेंटिंग को जीआई टैग की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका दिया है जम्मू कश्मीर की। आंसर क्या होगा? सी नंबर आपका राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, प्राण वायु देवता, यहाँ पर देखिए आपको बताना, प्राण वायु देवता पेंशन योजना किस राज्य सरकार ने प्रारंभ किया है? चलिए यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? चलिए सभी लोग यहाँ पर कमेंट करिए, नागालैंड, हरियाणा, गुजरात या केरल, किसने शुरू किया है? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा हरियाणा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाँ हरियाणा बिल्कुल सही है। देखिए 29 जुलाई 2023 को हरियाणा सरकार ने 75 वर्ष से अधिक उम्र के पेड़ों के लिए हरियाणा प्राण वायु देवता पेंशन नाम से एक योजना शुरू किया। इस योजना के तहत 75 वर्ष से अधिक उम्र के पेड़ों की देखभाल और पोषण करने वाले को पेंशन जो है 25 रुपये वार्षिक दी जाएगी। अगला प्रश्न बताइए, कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है, राइट आंसर क्या होगा? तो इसके जो आपके क्या कहते हैं लेखक हैं उनका नाम आपको बताना है। चलिए कमेंट करिए सभी लोग, यहाँ पर जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ऋषि राज। विकल्प नंबर सी नंबर आपका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने 42 नंबर बताना है, वर्ष 2023 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? चलिए यहाँ पर 42 नंबर का आपको कमेंट करना है। तो जो शीर्ष स्थान आपका मिला है ये मिला आपका वॉलमार्ट कंपनी को। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है आपका है। अगला प्रश्न बताइए, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अब देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस तो है नहीं कि 29 अगस्त आप बता देंगे, ये अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पूछा गया है। तो ये आपका मनाया जाता है आपका हर साल 6 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत को किस पायदान पे रखा गया है? यहाँ पर देखिए कमेंट करिए सभी लोग। तो ये जो आपका पायदान है भारत का कौन से नंबर पे? ये आपका 126वें नंबर पे। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, विश्व की सबसे बड़ी 16 मेगावाट क्षमता वाली विशाल पवन टरबाइन कहाँ पर स्थापित की गई है? 16 मेगावाट क्षमता वाली विशाल पवन टरबाइन कहाँ पर स्थापित की गई है? ये की गई है आपकी चाइना में। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। किस भारतीय राज्य के नागरी दुबराज चावल की किस्म को जीआई टैग प्रदान किया गया है? किस भारतीय राज्य के नागरी दुबराज चावल की किस्म को जीआई टैग दिया गया है? 46 नंबर बताइए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए पूछा गया, गुजरात के एक मंदिर में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? चलिए 47 का देखिए कमेंट करना है, गुजरात के एक मंदिर में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का जो अनावरण किसने किया है? तो ये किया है आपके गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनके द्वारा किया गया है। किस राज्य ने हाल ही में कृषि और बागवानी फसलों के सर्वेक्षण के लिए दृश्य योजना शुरू की है? कौन सी योजना शुरू की है? दृश्य योजना। तो यहाँ पर कमेंट करिए क्या होगा, कौन से राज्य ने? तो यहाँ पर आंसर आपका होगा हरियाणा राज्य ने। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, विश्व होम्योपैथी दिवस 2023 किस तारीख को मनाया गया है ना? देखिए विश्व होम्योपैथी दिवस जो है आपका किस तारीख को मनाया जाता है आपको बताना है। ये आपका हर साल मनाया जाता है 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच जो है कहाँ पर आयोजित किया गया है आपको बताना है।
संयुक्त जो सैन्य अभ्यास आपका कवच था, ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये आपका हुआ था अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, किस देश ने हाल ही में ओपेक 30 नामक एक नया जासूसी उपग्रह कक्षा में प्रक्षेपित किया है? ओपेक 30 नामक एक नया जासूसी उपग्रह कक्षा में प्रक्षेपित किया, किस देश ने? उस देश का नाम आपको बताना है, उस देश का नाम है आपका इजराइल। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु में कितने मूल्य की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? 52 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। तो ये किया है आपका 5200 करोड़ रुपया। आंसर क्या होगा? ए नंबर आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, गणित का जो नोबेल है जिसे हम एबेल पुरस्कार के नाम से जानते हैं, ये 2023 का जो पुरस्कार है एबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? यहाँ पर आपको कमेंट करना है। देखिए 53 नंबर का यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ गया, कह रहे हैं लुइस कैफ्रेली, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, केंद्र सरकार ने हाल ही में देश में कितने परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की मंजूरी दिया है? चलिए 54 नंबर का कमेंट करिए। तो ये आपका दिया गया है 10 आपके परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की मंजूरी। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, किस बैंक ने यूपीआई भुगतान के लिए ईएमआई सुविधा शुरू की है ना? यूपीआई भुगतान के लिए ईएमआई सुविधा शुरू की है, आपको बताना है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? है ना, यूपीआई से अगर भुगतान करते हैं तो ईएमआई सुविधा शुरू किया है 55 नंबर। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा आईसीआई बैंक। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर का कितनी होने का अनुमान व्यक्त किया है ना? यहाँ पर आपको बताना है कितनी अनुमान होने का व्यक्त किया है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 6.3%। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, 7 अप्रैल 2023 को विश्व स्वास्थ्य दिवस किस थीम के साथ मनाया गया है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है। देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है और इसकी थीम पूछा गया है, तो इसकी थीम आपकी है हेल्थ फॉर ऑल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, भारत में सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट की जो प्रतिमा है, इसका अनावरण कहाँ पर किया गया है? देखिए एक प्रश्न आपको और बताना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती जो है हर साल कब मनाई जाती है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा तेलंगाना राज्य। अगला प्रश्न बताइए, वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? वित्त वर्ष 2022-23 में आपको बताना है। 59 नंबर का यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा अमेरिका, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भारत ने वर्ष 2022-23 में कितने मूल्य का निर्यात किया है? देखिए यहाँ पर आपको बताना है कितने मूल्य का निर्यात किया है 2022-23 में, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर का जवाब देना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 770.18 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, प्रतिवर्ष जो है विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हीमोफीलिया दिवस आपका कब मनाया जाता है? चलिए कमेंट करिए। तो ये आपका हर साल मनाया जाता है 17 अप्रैल को। 17 अप्रैल यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन है? देखिए आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाला खिलाड़ी आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कागिसो रबाडा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। प्रतिवर्ष विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? चलिए कमेंट करिए। विश्व विरासत दिवस जो आपका ये मनाया जाता है हर साल आपका ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न बताइए, दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? देखिए पहला जो मिला था वो तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला था, सभी को पता है। दूसरी की हम बात कर रहे हैं, दूसरा जो मिला था आपका ये किसे मिला है? ये आपका मिला है आशा भोसले जी को। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए, वित्त वर्ष 2023 में भारत का सर्वाधिक निर्यात वाला जिला कौन सा है? चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करिए 65 नंबर। तो ये आपका जामनगर। जामनगर कहाँ पे पड़ता है? गुजरात राज्य में, गुजरात में ही आपका जामनगर शहर। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जाएगा? 66 नंबर में देखिए आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कितने शहरों में? तो यहाँ पर आपका जवाब होगा 4 शहरों में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय खोला जाएगा? प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा आपका गोरखपुर में। आंसर क्या होगा? ए नंबर आपका सही है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र का निर्माण किया गया है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र जो है इसका निर्माण किया गया है? 68 नंबर। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा महाराजगंज जिला। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, अयोध्या में निर्मित राम मंदिर के जल अभिषेक के लिए कितने देशों की नदियों से जल मंगाया गया था आपका?
तो ये आपका मंगाया गया था आपका 155 देशों से। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला फिश म्यूजियम बनाया गया है? पहला फिश म्यूजियम बनाया गया है, ये आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? चलिए 71 नंबर का देखिए, आपको कमेंट करना है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष जो आपका मनाया जाता है हर साल, ये आपका 15 मार्च को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 72 नंबर बताइए। तो ये आपका मनाया जाता है आपका 16 मार्च को। सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया है? सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया है, आपको बताना आंसर यहाँ पर क्या होगा। हाँ, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा शिव शंकरी को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। औपचारिक रूप से मैकमोहन लाइन को किस देश ने मान्यता दिया है? यहाँ पर देखिए, कमेंट करिए। औपचारिक रूप से मैकमोहन लाइन को किस देश ने मान्यता दिया है? तो आंसर आपका होगा अमेरिका। बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। डीजल परिवहन के लिए 131.5 किलोमीटर लंबी मैत्री पाइपलाइन किन देशों के बीच शुरू हुई है? 75 नंबर बताइए। 131.5 किलोमीटर लंबी मैत्री पाइपलाइन जो है ये शुरू हुई है आपकी भारत और बांग्लादेश के मध्य। विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर आपका सही होगा। विश्व का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? बताइए। विश्व का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप जो निर्माण केंद्र है ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका होगा दक्षिण कोरिया में। ऑप्शन आपका बी नंबर आपका सही होगा। अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा शशिकांत दास। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। 880 मीटर लंबी बाईपास सुरंग T5 को यातायात के लिए कहाँ पर खोला गया है? चलिए 78 का नंबर का जवाब आ चुका है। जम्मू कश्मीर राज्य, बिल्कुल सही है। केंद्र शासित प्रदेश अब आपका हो चुका है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। जियो सिनेमा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 79 का जवाब देना है। तो ये किया है आपका सूर्य कुमार यादव को ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। 10वें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक है ना, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। 10वें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है ना, यहाँ पर देखिए 80 नंबर का आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका अफगानिस्तान आपका है आतंकवाद सूचकांक में शीर्ष स्थान पर। टाइम पत्रिका के विश्व के महत्तम स्थानों की वर्ष 2023 की सूची में किस भारतीय स्थल को शामिल किया गया है? टाइम पत्रिका के विश्व के महत्तम स्थानों की 2023 में जो सूची आई है उसमें कौन से भारतीय स्थल को शामिल किया गया है? तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा लद्दाख को शामिल किया गया है और साथ में आपका मयूरभंज। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए और बी दोनों वाला आपको लगा के आना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्कर्ष एवं उन्मेष उत्सव का जो शुभारंभ है कहाँ पर किया है? चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करना है आपको, जवाब यहाँ पर क्या होगा। हाँ, तो देखिए 3 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भोपाल में राष्ट्रीय उत्सव उत्कर्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष का शुभारंभ किया। याद रखिएगा आंसर जाएगा विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ए भोपाल के साथ। विकल्प नंबर आपका ए नंबर सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। ईरानी कप 2022-23 की विजेता टीम कौन सी है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा रेस्ट ऑफ इंडिया। विकल्प आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत को किस पायदान पे रखा गया है? अभी प्रश्न हमने करवाया था है ना। 2023 में भारत की रैंक कौन सी है? 126वीं है। चर्चा में रहा ऐतिहासिक कर्णकोट टीला कहाँ पर स्थित है? देखिए चर्चा में रहा ऐतिहासिक कर्णकोट टीला कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा के फतेहाबाद जिले के भूना के एक गांव पड़ता है, भट्टू करके गांव है, उसी के ऐतिहासिक कर्णकोट के टीले देखने को मिले हैं। और यहाँ पर आंसर क्या होगा? और इसी टीले से पहले क्या हुआ करता था? मिट्टी के बर्तन और ये कप सब बनाए जाते थे उसी काल में। तो आंसर आपका यहाँ पर आपको हरियाणा लगा देना, विकल्प नंबर बी। कर्णकोट टीला कहाँ स्थित है? हरियाणा। नेपाल के उपराष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया है? 86 नंबर बताइए। तो नेपाल के उपराष्ट्रपति के पद पर आपके हैं राम सहाय प्रसाद यादव। आंसर क्या होगा? विकल्प आपका डी नंबर सही है। संगीत अकादमी के द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? 87 नंबर का देखिए आपको जवाब देना। आंसर यहाँ पर क्या होगा है ना। यहाँ पर देखिए कमेंट हमारे बीच आ चुका है। चलिए यहाँ पर A to Z सैनी अमन सुपर चैट। चलिए यहाँ पर संगीत अकादमी के द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? 87 नंबर का यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ पर देखिए 87 नंबर का जवाब बताया जा रहा है बॉम्बे जयश्री। बॉम्बे जयश्री देख लीजिए, सभी का जवाब आ रहा है। वकीलों की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता संरक्षण कानून लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? देखिए भारत का पहला राज्य कौन सा है वकीलों की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता संरक्षण कानून लाने वाला? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान।
22 मार्च 2023 को कौन सा विक्रम संवत प्रारंभ हुआ है? 22 मार्च 2023 को अगर हम बात करेंगे कौन सा आपका सम्मिलित हुआ है, तो यहाँ पर 89 नंबर का यहाँ पर जवाब दिया जा रहा है, बी नंबर 2080। हाँ बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रतिवर्ष जो शहीद दिवस है कब मनाया जाता है? ये प्रश्न हमने बहुत बार कराया और ये हर साल आपका 23 मार्च को आपका मनाया जाता है। शहीद दिवस देखिए दो डेट है, एक तो 23 मार्च को, एक दूसरा डेट है, वो आपको कमेंट करके बताना है कि दूसरा डेट जो शहीद दिवस मनाया जाता है वो कौन सा डेट है। हालांकि वो सभी को याद होगा, फिर भी हमने पूछ लिया है। तो आगे बढ़ते हैं। एशिया की सबसे ऊंची ऊंचाई वाली भूमि कला प्रदर्शनी कौन सी है? सा, है ना। प्रदर्शनी जो है सा का आयोजन कहाँ पर हुआ है? देखिए जो प्रदर्शनी आपकी है सा का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो 1 अगस्त 2023 को एशिया की सबसे ऊंची समकालीन भूमि कला समूह प्रदर्शनी, जिसका शीर्षक क्या है? जिसका शीर्षक आपका सा है ना। जिसका शीर्षक क्या है? सा है। और अगर हम सा की बात करते हैं, है ना, सा की बात करते हैं तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? और यहाँ पर बताया जा रहा है सा ये होगा लद्दाख में। लद्दाख बिल्कुल सही है, ले लद्दाख में बिल्कुल सही है। यहाँ पर आंसर आपका होगा विकल्प नंबर आपका सी होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न बताइए। एशियाई बिलियर्ड्स 2023 खिताब किसने जीता है? यहाँ पर देखिए कमेंट करिए सभी लोग। 92 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? एशियाई बिलियर्ड्स 2023 खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पे आंसर आपका होगा पंकज आडवाणी। नेक्स्ट प्रश्न है, गणित का नोबेल एबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? प्रश्न रिपीट हुआ, अभी हमने कराया था, ये आपका था लुइस कैफ्रेली, अभी हमने जस्ट आपको कराया था। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मुखिया किसे चुना गया है? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 94 का जवाब देना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मुखिया किसे चुना गया है? तो यहाँ पर 94 का बताया जा रहा है डिल्मा रूसेफ को। बिल्कुल सही जवाब है, डिल्मा रूसेफ यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। पानी के भीतर परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम ड्रोन का परीक्षण किस देश ने किया है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, पानी के भीतर परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम ड्रोन का परीक्षण किस देश ने किया है? तो ये किया है आपका उत्तर कोरिया ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए। महिला प्रीमियर लीग 2023 के पहले संस्करण की विजेता टीम कौन सी है? देखिए मुंबई इंडियंस ने क्या किया कि जो पहला आपका प्रीमियर लीग था वो जीत लिया है। और मान लो प्रश्न अगर पूछ लेता है कि हराया किसको था, तो दिल्ली कैपिटल्स को हराया था, याद रखिए, दिल्ली कैपिटल्स को हराया है। और मुंबई इंडियंस आपके क्या विजयी है। और कितने विकेट से हराया था? 7 विकेट से हराया है। 7 विकेट से हराया, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बताइए। मनरेगा के तहत सर्वाधिक मजदूरी 357 रुपया देने वाला राज्य कौन सा है? मनरेगा के तहत सर्वाधिक मजदूरी 357 रुपया देने वाला जो राज्य है आपका हरियाणा राज्य है। आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। प्राचीन मोती शहर की खोज कहां पर हुई है? 98 का देखिए आपको कमेंट करना है। प्राचीन मोती शहर की जो खोज है आपकी हुई है यूएई में हुई है, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है 28वें लेखा महानियंत्रक पद, जिसे आप सीजीए कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं? सीजीए कहते हैं, है ना। लेखा महानियंत्रक पद जिसे आप सीजीए कहते हैं शॉर्टकट में। और सीजीए कौन है? तो सीजीए आपके हैं, देखो गिरिचंद मुर्मू बता रहे हैं। गिरिचंद मुर्मू तो सीएजी है, कैग है, ये कैग है। और सीजीए पूछा है तो एसएस दुबे जी है। एसएस दुबे जी है सीजीए, सीजीए पूछा है, ना कि हमने कैग पूछा है। महालेखा नियंत्रक परीक्षक थोड़ा पूछा है कि कैग वाला आपसे पूछे हैं। कैग आपके हैं, सीजीए तो आपके एसएस दुबे जी हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरीके से एग्जाम में गलती नहीं करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। सुंदर जहां आम को जीआई टैग मिला है, इसका संबंध किस राज्य से है? सुंदर जहां आम को जीआई टैग मिला है, इसका संबंध किस राज्य से है? चलिए 100 नंबर का देखिए कमेंट करिए सभी लोग। और यहाँ पर बताया जा रहा है मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब है, एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपका ये टेस्ट था आपका कंप्लीट हो जाता है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी लोग लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए बहुत